मित्रों नमस्कार। श्रीजू ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक नया विषय देने जा रहा हूँ। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी होते हैं, अलग अलग इनसे रिलेटेड वृक्ष होते हैं, अलग अलग रिलेटेड इनसे पशु होते हैं। आज मैं आपको 27 नक्षत्रों से रिलेटेड पेड़ पौधे कौन से हैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वैसे ध्यान से सुनेंगे। और ये जो नक्षत्रों से रिलेटेड पेड़ पौधे हैं उनका हमारे जीवन पर, हमारे नक्षत्र पर क्या असर पड़ता है। प्रत्येक जातक प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई नक्षत्र में पैदा हुआ होता है और वह नक्षत्र उसके जीवन की गति को निर्धारित करता है। तो जीवन की गति को निर्धारित जब उसका जन्म नक्षत्र करता है तो उससे संबंधित जो भी पेड़ पौधे उससे रिलेटेड है उनका भी उस नक्षत्र से कितना बड़ा महत्व होता है, इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। 27 नक्षत्रों के बारे में, 27 नक्षत्रों के पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं। तो पहला नक्षत्र हमारा होता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का जो पेड़ है वह है कोचिला, एक पेड़ होता है। इस पेड़ की हम अगर सेवा करें, इस पेड़ को काटे नहीं, तो हमारा नक्षत्र मजबूत रहता है। उसमें चलने वाले ग्रह गोचर करते समय अच्छा परिणाम देते हैं। दूसरा नक्षत्र हमारा होता है भरणी। भरणी नक्षत्र का जो पेड़ होता है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो पेड़ होता है वो होता है आंवले का पेड़। आंवले के पेड़ की पूजा करें, आंवले के पेड़ की सेवा करें तो इससे हमारा नक्षत्र मजबूत होता है। तीसरा नक्षत्र हमारा है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र का जो पेड़ है वह है गूलर का पेड़। चौथा हमारा नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र का जो पेड़ है वह है जामुन, इसलिए जामुन के पेड़ की सेवा करें, जामुन के पेड़ को सींचें तो इससे आपके नक्षत्र को बल मिलता है, उसमें चलने वाले ग्रह गोचरों को बल मिलता है, जिससे हमारा जीवन सुदृढ़ हो जाता है। पांचवा नक्षत्र हमारा आता है मृगशिरा। मृगशिरा के जो से जो संबंधित पेड़ है वह है खैर का पेड़। तो खैर के पेड़ को काटे नहीं। जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है उनके लिए खैर का पेड़। सभी अलग अलग नक्षत्रों के बारे में बता रहा हूं कि जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है उस नक्षत्र के व्यक्ति खैर के पेड़ को न काटे। इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा नहीं कि सभी, तो खैर के पेड़ की सेवा करें, खैर के पेड़ को काटे नहीं। अगला हमारा छठा नक्षत्र आता है हमारा आद्रा। आद्रा नक्षत्र का जो पेड़ है शीशम, शीशम के पेड़ की सेवा करें, शीशम के पेड़ को काटे नहीं। आद्रा नक्षत्र वाले जिनका जन्म नक्षत्र, जिन व्यक्तियों का जन्म नक्षत्र आद्रा है। उसके बाद अगला नक्षत्र हमारा आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र के जो पेड़ है वह है बांस, तो बांस के पेड़ को काटे नहीं। आठवां नक्षत्र हमारा आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी जो पेड़ है वह है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ की सेवा करें, पीपल के पेड़ पर बत्ती जलाएं, पीपल के पेड़ का स्पर्श करें, नमन करें, इनसे उनका नक्षत्र मजबूत हो जाता है। नवा नक्षत्र जो हमारा मूल का नक्षत्र कहलाता है वह है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र का जो पेड़ है वह है नागकेशर। 10वां नक्षत्र हमारा है मघा। मघा जो नक्षत्र है उस नक्षत्र का जो पेड़ है वह है बट। बट का अर्थ है बरगद। इस पेड़ की सेवा करें, इसको नमन करें, इसमें धूप बत्ती करें तो ये आपके नक्षत्र को मजबूत करेगा। 11वां नक्षत्र हमारा आता है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी है, जो पेड़ है वह हमारा पलाश का पेड़। उसके बाद 12वां नक्षत्र आता है हमारा उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पेड़ है वह पाकड़ का एक पेड़ होता है। 13वां नक्षत्र हमारा आता है हस्त नक्षत्र। तो हस्त नक्षत्र का जो पेड़ है वह है रीठा का पेड़। रीठे का पेड़, इसकी सेवा करें, इसको काटे नहीं। जिन जातकों का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है, यानी कि जिनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है या जिनका हस्त नक्षत्र है, वो व्यक्ति रीठे के पेड़ को काटे नहीं। 14वां नक्षत्र हमारा है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का जो पेड़ हो बेल। 15वां नक्षत्र जो है हमारा वह है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का जो पेड़ है अजरून।
16वां नक्षत्र हमारा विशाखा 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 नक्षत्र का जो पेड़ है वह है कटैया। 17वां है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र का जो पेड़ है वह है भालसरी। 18वां नक्षत्र हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो पेड़ है वह है चीड़। 19वां जो आपका नक्षत्र आता है वो आता है मूल। मूल का जो पेड़ है, मूल नक्षत्र से संबंधित जो पेड़ है वह है साल। इसलिए साल के पेड़ को न काटें, नहीं काटें। वही जातक जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। 20वां नक्षत्र हमारा आता है पूर्वाखाड़ा। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र का जो पेड़ है वह अशोक का पेड़। इस पेड़ की सेवा करें, इस पेड़ को काटें नहीं। वही व्यक्ति जिनका जन्म पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में हुआ है। उसके बाद 21वां नक्षत्र आता है। 21वां नक्षत्र के हमारे जो पेड़ है वह 21वां नक्षत्र उत्तराखाड़ा। उत्तराखाड़ा का जो पेड़ वह है कटहल का पेड़। तो कटहल के पेड़ की सेवा करें, कटहल के पेड़ को काटे नहीं। उत्तराखाड़ा में जन्म वाले व्यक्ति, उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्म वाले व्यक्ति कटहल के पेड़ को काटे नहीं। 22वां हमारा नक्षत्र आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का जो पेड़ है वह है अकौन। अकौन नाम का एक पेड़ होता है। तो श्रवण नाम के नक्षत्र अकौन के पेड़ को नहीं काटें, अकौन के पेड़ की सेवा करें। 23वां नक्षत्र हमारा आता है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र इसके जो पेड़ है, इसका जो पेड़ है ये है शमी। शमी के पेड़ की पूजा करें, इस पर बत्ती करें, धूप करें। शनिवार के दिन इसमें जल दें, इसको सींचें। तो धनिष्ठा, जिन व्यक्तियों का भी धनिष्ठा नक्षत्र है वो शमी के पेड़ की सेवा करें, जिससे उनका नक्षत्र मजबूत हो जाएगा। और जब कोई भी ग्रह, कोई भी अशुभ ग्रह उस नक्षत्र में गोचर करता है उस समय वो अच्छा परिणाम देगा। इसलिए इस पेड़ की पूजा करें। 24वां नक्षत्र हमारा आता है शतभिगा नक्षत्र। शतभिगा नक्षत्र का जो पेड़ है उससे संबंधित जो पेड़ है वह है कदम्ब का पेड़। तो कदम्ब के पेड़ की सेवा करें, इसको काटे नहीं। अगला हमारा नक्षत्र आता है 25वां नक्षत्र। 25वां नक्षत्र हमारा आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो संबंधित पेड़ है वह आम का वृक्ष। इसलिए आम के पेड़ को पूर्वा भाद्रपद जन्म वाले जातक, पूर्वा भाद्रपद में जन्म लेने वाले जातक आम के पेड़ की सेवा करें, आम के पेड़ को नहीं काटें। 26वां नक्षत्र हमारा आता है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो पेड़ है, जो उससे संबंधित जो पेड़ है वह है नीम का पेड़। तो नीम के पेड़ की आप सेवा करें, नीम के पेड़ को काटें नहीं। तो जिससे आपका नक्षत्र और उसमें जाने वाले ग्रह या गोचर करने वाले ग्रह अपना अच्छा परिणाम दें। तो इसलिए नीम के पेड़ को, वही व्यक्ति जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, अन्य जातकों की बात नहीं हो रही है, अन्य नक्षत्रों की बात नहीं हो रही है, जिस नक्षत्र से संबंधित जो पेड़ है उस नक्षत्र में पैदा हुए जातक ही उस वृक्ष की सेवा या पूजा पाठ, पूजा अर्चना उसकी करें। 27वां और अंतिम नक्षत्र हमारा है रेवती नक्षत्र। ये भी एक मूल का नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति महुए के पेड़ की सेवा करें, महुए के पेड़ को काटे नहीं, इस पर धूप दीप आदि का से पूजन करें। तो इस प्रकार से आपको जो रेवती नक्षत्र का मूल प्रभाव है, मूल नक्षत्र मूल का जो प्रभाव है, जो पीड़ा का प्रभाव है वह कम हो जाता है। 27 के 27 नक्षत्रों की हमने आपसे आज बात करी, इनसे संबंधित पेड़ पौधों की बात करी। अब इन 27 नक्षत्रों में 9वां और 10वां अश्लेषा, मघा, 18वां और 19वां ज्येष्ठा और मूल, 27वां और पहला यानी रेवती और अश्विनी, ये 6 नक्षत्र हमारे मूल के नक्षत्र हैं। थोड़ा इस विषय को गंभीरता से समझने का ये विषय है कि मैं इन 6 नक्षत्रों पर विशेष रूप से पुनः चर्चा कर रहा हूँ कि 9वां और 10वां नक्षत्र, ये चार्ट बनाने का आपको एक माध्यम इसलिए दिया गया है कि आप इन नक्षत्रों को अच्छी तरह समझ लेंगे। और मैं जिन जिन नक्षत्रों की विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूँ, जो अत्यंत दुखदायी नक्षत्र होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ।
चूँकि आपके सामने चार्ट रहेगा, आपके सामने ब्लैक ये बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि 9वां 10वां नक्षत्र कौन सा है, 18वां 19वां नक्षत्र कौन सा है और 27वां पहला नक्षत्र कौन सा है। तो लिखा हुआ रहेगा तो आपको बार बार देखने में सुविधा होगी, और देखने में सुविधा होगी तो आप उसके बारे में फिर मंथन कर सकेंगे। तो 9वां 10वां नक्षत्र जो हमारा 9वां नक्षत्र अश्लेषा, 10वां नक्षत्र हमारा मघा, 18वां 19वां नक्षत्र ज्येष्ठा और मूल, 27वां और पहला नक्षत्र रेवती और अश्विनी। ये 6 नक्षत्र हमारे क्या होते हैं, ये गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, मूल के नक्षत्र कहलाते। गंड दूसरी चीज है कि किस किस चरण में जन्म ले रखा है और वो कितने दुखदायी हैं, इस आधार पर उनको हम गंड कह देते हैं, गंड मूल कह देते हैं। मूल तो है ही, लेकिन जहाँ पर दूसरा तीसरा पहला चौथा ऐसी परिस्थिति में जातक ने जन्म ले रखा होगा, इन चरणों में जन्म लिया होगा, तब वो गंड मूल में आता है। मूल नक्षत्र हुए, विशेष रूप से इनको हम मूल नक्षत्र कहते हैं। मूल दुखदायी नक्षत्र। मूल का मतलब क्या हुआ, मूल माने जड़, कि अपनी जड़ों को छोड़ना। जहाँ पर 2 नक्षत्र आपस में एक दूसरे से हटते हैं तो हटते समय उनको जो पीड़ा होती है वह पीड़ा जातक या जातिका के शरीर में पहुंच जाती है आजीवन। तो इसके लिए, उसको दूर करने के लिए इसका जो उपाय किया जाता है, इनका पूजन किया जाता है, पाठ किया जाता है, इनका उपाय किए जाते हैं, जप किए जाते हैं। तो इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि जब उनका विच्छेद होता है, जब अपने उनसे वो हटते हैं, तो उस समय जो एक पीड़ा होती है वह पीड़ा व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाती है। उसी समय जातक का जन्म होना और उसी समय मूल नक्षत्र का बिछड़ना, टूटना। तो 9वें से नक्षत्र टूटता है, 9वां 10वां, फिर 9 दूनी 18, 18 19, फिर 9 तियां 27, 27 पर टूट गया, 27 और 1। चूंकि 2 नक्षत्र एक साथ बन रहे हैं, एक नक्षत्र टूटेगा तो दूसरे नक्षत्र में उसका असर पड़ेगा, तब 2 नक्षत्रों को लिया गया है। हर 9 नक्षत्र पर हर 9वां नक्षत्र टूटता है। तो जो टूटता है उसके बाद जो उसका आने वाला अगला नक्षत्र है उस पर भी वो अपनी पीड़ा पहुंचाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं इन 6 नक्षत्रों पे किस लिए विशेष चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मूल के नक्षत्र हैं, ये पीड़ा क्यों देते हैं। और जब इनका विच्छेद होता है, जब ये टूटते हैं और उसी समय जातक जातिका का जन्म हुआ होता है, तो वह पीड़ा उनके शरीर में पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से ये कष्टदायी नक्षत्र इनको कहा जाता है। हर 9वां नक्षत्र, तो 9वां 10वां अश्लेषा मघा, 18वां 19वां ज्येष्ठा मूल, 27वां और पहला रेवती और अश्विनी। ये 6 नक्षत्र मूल के कहे जाते हैं। और इन मूल के नक्षत्रों का हमें समय रहते हुए अपने बच्चों का उपाय, इनका पूजन पाठ इत्यादि कर लेना चाहिए और विधि विधान से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा, उस समय चंद्रमा से ये पीड़ित रहते हैं, ये नक्षत्र चंद्रमा से पीड़ित रहते हैं। तो इसलिए इनका पूजन जो होता है बहुत तरीके से होता है। जिस भी विद्वान ब्राह्मण से आप कराएं तो इस पूजन पाठन को बड़े तरीके से कराएं। तो इसलिए मैंने ये नक्षत्रों का आपके सामने सारी स्थिति रखी, बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, मूल के नक्षत्रों में थोड़ा आपको जानकारी देने का प्रयास किया। आगे मैं मूल नक्षत्रों के बारे में भी बड़े विस्तार रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप जो भी जातक जातिका जिनके भी बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हाँ, इन नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चों में कितनी दिक्कत होती है, कितनी नहीं होती है, किसको फ़ायदा होता है परिवार में, किसको नुकसान होता है परिवार में। तो ये सारी चीज़ों को आप फिर समझेंगे। आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल मैं आपको 27 नक्षत्रों के स्वामियों के बारे में बताऊंगा कि इनके स्वामी कौन कौन से होते हैं और इनके स्वामी किस प्रकार से नक्षत्रों पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। तो कल का हमारा जो दिन रहेगा वो 27 नक्षत्रों के स्वामियों पर रहेगा। मेरे आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा संपर्क नंबर है 9217106488, 9217106488। कुंडली बनवाने, जन्म पत्रिका दिखाने, कुंडली का विश्लेषण करने हेतु इस नंबर पर संपर्क करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद।